हीट वेव के कारण, जिस तरह से हीट वेव बढ़ रही थी उसके कारण गर्मियों की छुट्टियां इस बार समय से थोड़ी सी पहले डाल दी गई। लेकिन साथ में ही खबर ये आई कि गर्मियों की छुट्टियां तो पड़ी ही पड़ी, साथ में खबर ये भी आ गई कि समर कैंप भी लगाया जा रहा है। और शायद समर कैंप जो है वो स्कूल में बच्चों को बुलाकर वहीं लगाया जा रहा है। अगर छुट्टियां डालनी थी तो फिर समर कैंप क्यों लगाया गया, और अगर समर कैंप लगाना था तो छुट्टियां क्यों डाली गई? क्या समर कैंप की वजह से बच्चों को परेशानी नहीं होगी? क्योंकि टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर इस समय है, हम लोग फील्ड पे होते हैं, हमें महसूस होता है, अगर हम थोड़ा सा भी धूप के डायरेक्ट सनलाइट के नीचे आ जाते हैं तो चक्कर आने लगता है, इतनी ज्यादा गर्मी है। लेकिन अब एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से इस तरह के फैसले क्यों लिए जा रहे हैं? क्या ये उल्टे सीधे फैसले हैं या सही फैसले? इस पर आप राय रखें। लेकिन इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ पेरेंट एसोसिएशन के प्रधान हैं अमित कपूर जी। अमित जी, ये किस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं? देखिए, हंसी आती है मुझे। दुर्भाग्य है हमारा जम्मू का कि ऐसे ऐसे लोग चेयरों पे बिठाए गए हैं जिनको ना तो किसी चीज की समझ है, ना ही ऑर्डर निकालते वक्त कोई डिस्कशन होती है। सिर्फ मनमाने तरीके के साथ एक तरफ डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू ऑर्डर निकालते हैं कि समर वेकेशन हीट वेव के कारण फर्स्ट जून से स्टार्टेड, 16 जून तक और 16 जुलाई तक, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ ज्वाइंट डायरेक्टर मैडम, जो कि किसी को नहीं मानते ऑफिस में, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, होशो हवास में ये बात बोल रहा हूं कि वहां के जो ज्वाइंट डायरेक्टर मैडम जम्मू है, डायरेक्टर एजुकेशन ऑफिस के, वो किसी को नहीं मानते। उन्होंने जैसे ही डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू का 1 जून से ऑर्डर निकला और उन्होंने स्कूलों के प्रेशर में आकर समर वेकेशन, इसका समर कैंप का ऑर्डर निकाल दिया। मुझे आप एक चीज बता दीजिए, मैं पूछना चाहता हूं, क्या समर कैंप में हीट वेव नहीं लगेगी? बच्चे छोटे छोटे प्ले वे स्कूलों में भी बुलाए जा रहे हैं समर कैंप के बहाने। समर कैंप के बहाने जितने भी जम्मू में स्कूल्स हैं, समर एरियाज में, समर जोन में, सब मैक्सिमम स्कूल खुले हुए हैं आज भी। क्या? क्योंकि स्कूल वालों के दबाव में काम करती है ज्वाइंट डायरेक्टर मैडम। मैं आपको बता दूं कि ज्वाइंट डायरेक्टर मैडम का अगर एक ऑर्डर गलत होता तो हम सोच सकते थे कि इस ऑर्डर पे डिस्कशन होगी या ये होगा, ये हो सकता है गलती से निकल गया हो। लेकिन ज्वाइंट डायरेक्टर ने किस तरह बेवकूफ बनाया लोगों को। आपने देखा होगा कि आप अप्रैल महीने कितने प्रोटेस्ट हुए बुक्स को लेकर, यूनिफॉर्म को लेकर, फीसों को लेकर। वहीं पे ज्वाइंट डायरेक्टर मैडम ने टीम बनाई 2-3 प्रिंसिपल्स की। आज तक एक प्रिंसिपल, उस टीम ने एक स्कूल में भी कोई एक्शन नहीं लिया, कोई स्कूल की इंक्वायरी नहीं हुई। और पेरेंट्स बेचारे उसी ऑर्डर, ज्वाइंट डायरेक्टर का ऑर्डर था वो भी, ज्वाइंट डायरेक्टर टीम बनाती है और वहां पे ईमेल नंबर और फोन नंबर भी दिए जाते हैं प्रिंसिपल की टीम का, और उन्हीं प्रिंसिपल टीमों की इलेक्शन में ड्यूटी भी लगी होती है। देखिए किस तरह आईवाश करती है ये ज्वाइंट डायरेक्टर मैडम। लोगों को बेवकूफ समझ के रखा है इन्होंने। मुझे पेरेंट्स कॉल करते हैं, अमित जी मुझे एक चीज बता दीजिए, ज्वाइंट डायरेक्टर मैडम ने पहले टीम बनाई, ऑर्डर निकाला कि बुक्स यूनिफॉर्म के ऊपर जिन स्कूलों में जाइए कंप्लेंट पेरेंट्स कर सकते हैं, बड़े ऑर्डर काफी वायरल किया गया। तो जब पता किया, पेरेंट्स ने कॉल की, कोई किशोर नाम के सर हैं, कोई और नाम के सर हैं, प्रिंसिपल्स हैं, 2-3 प्रिंसिपल्स हैं, तो उनका कहना है कि सर हमारी तो ड्यूटी इलेक्शन में भी लगी हुई है, इलेक्शन के बाद देखेंगे। इलेक्शन के बाद छुट्टियां बढ़ गई। देखिए कितने गेम प्लान के साथ किस तरह स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। किस लिए? कि आप लूटिए, आप बुक्स का ऑर्डर, बुक्स अपनी मर्जी से लगाइए, हम एक टीम बनाएंगे, फर्स्ट उसके इलेक्शन में ड्यूटी भी लगा दी जाती है, वही मेंबर टीम में रखे जाते हैं और कोई किसी पेरेंट्स की कंप्लेंट नहीं सुनी जाती है। हाँ करेंगे, अभी इलेक्शन ड्यूटी में है, 4 तारीख के बाद करेंगे, तो 4 तारीख के बाद तो छुट्टियां पड़ गई। कहां बुक्स चेक करेंगे ये स्कूल में? ऐसे ऐसे निकम्मे लोग बिठाए गए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में। मैं बड़े हैरानगी होती है। आप पेरेंट्स, आप मुझे एक चीज समझ लीजिए, आप मैसेज देखिए, आप मेरी पेरेंट एसोसिएशन जम्मू का पेज निकालिए, वहां पे देखिए अभी भी कितने स्कूल जो हैं कुछ बड़ी क्लासेस को बुला रहे हैं, कुछ छोटी क्लासेस को बुला रहे हैं, और समर कैंप नया ऑर्डर निकाल दिया मैडम ने। मुझे कल उधमपुर से कॉल आई, कहते सर मुझे एक चीज बता दीजिए, क्या टीचर को गर्मी नहीं लगती? क्या टीचर को हीट वेव नहीं लगती? क्या 10th 11th 12th वालों को हीट वेव नहीं लगती? जब कॉलेज, डिग्री कॉलेज वालों ने भी आने वाले कल में छुट्टियां डाल दी, तो इन लोगों को इतना एहसास नहीं कि आप लोगों ने इतने प्रेशराइज में आके छुट्टियां तो डाली,
ऑर्डर तो बड़ा अच्छा निकाला समर वेकेशन का, पेरेंट्स खुश हो गए, स्टूडेंट भी खुश हो गए, टीचर भी खुश हो गए, लेकिन ये इतने निकम्मे लोग हैं, इनका आपस में ही तालमेल नहीं, और ज्वाइंट डायरेक्टर मैडम फेक ऑर्डर निकालती है स्कूलों के दबाव में आकर। फेक मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनके ऑर्डर इंप्लीमेंट ही नहीं होते। जब कोई ऑर्डर इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ तो वो फेक ही हुआ ना। कहने का बिना किसी के अप्रूवल लिए अपने मन से बना मैं लेते कह हैं। रहा हूं अगर ये अप्रूवल लेते तो आप मुझे बताइए, एक तरफ कह रहे हैं हीट वेव है, समर वेकेशन डाल दी जाए कि बच्चे घर में रहें, सेफ रहें, लेकिन कुछ लालची स्कूल वाले उसको भी नहीं मानते। लेकिन लालची स्कूल वालों के दबाव में आके ज्वाइंट डायरेक्टर मैडम निकाल देती है समर कैंप लगा लो, यानी कि समर कैंप के बहाने आओ बुलाओ। ये सिर्फ और सिर्फ एक खेल है, फीस लूटने का, ट्रांसपोर्ट फीस लूटने का। आप सोचिए कि 1 से अगर 16 तक छुट्टियां पड़ जाती हैं तो 1.5 महीने की फीस जो है ट्रांसपोर्ट कोई पेरेंट्स नहीं देगा, क्योंकि क्यों देगा, ट्रांसपोर्ट फीस होती है, जितनी यूज करेगा वो तो नहीं देगा। अब इनको पता है कि हमने तो भाई साहब 1.5 महीने की फीस छोड़नी नहीं है, अगर 1.5 महीने की फीस छोड़ दी तो इसलिए इन्होंने समर कैंप जानबूझ के निकाला, मैडम ने जानबूझ के निकाला, स्कूलों के दबाव में आके, स्कूलों से सेटिंग करके या किसके दबाव में आके मुझे नहीं पता, लेकिन मैडम हर बार क्यों मैडम का ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं होता। ज्वाइंट डायरेक्टर मैडम एक ग्रीवियंस सेल बनाती है, उसमें 3 प्रिंसिपल रखती है, जब उनकी ड्यूटी अगर इलेक्शन ड्यूटी लगी हुई है, मैडम ने पूछा उनको कि मैडम आपकी अगर इलेक्शन ड्यूटी थी आप इस टीम में क्यों आए, अगर इलेक्शन ड्यूटी नहीं थी तो आप आज तक टीम ने एक्शन क्यों नहीं लिया, किसके स्कूल की बुक्स पकड़वाई, किसके स्कूल की यूनिफॉर्म पकड़वाई, किसके स्कूल की फीसों का सेटअप करवाया। शर्म आनी चाहिए, ऐसे लोगों को चेयर पे बिठा दिया है। मुझे तो लगता है इन लोगों के हस्बैंड जो हैं वो सेक्रेटरीट में बैठे हुए हैं या कहीं अच्छी चेयर पे बैठे हुए हैं, इसी वजह से ये सिफारशी लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं। और ऐसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में सिफारशी लोग जब तक नहीं हटाए जाएंगे तब तक भला नहीं होने वाला आम जम्मू कश्मीर के लोगों का। समर कैंप की जब बात आती है तो ऐसा लगता है कि शायद स्कूल के अलावा कोई ऐसे पिकनिक स्पॉट पर जनाब प्ले वे स्कूल, छोटे छोटे बच्चे जिनको हीट वेव का इतना खतरा है इस टाइम, माँ बाप परेशान है, माँ बाप मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि सर मुझे बताइए क्या करें, उल्टा हमें पैसे देने पड़ रहे हैं समर कैंप के, और स्कूल वाले स्कूलों में बुला के चिप्स का पैकेट ये खिला दिया तो चलो जी 1000 1500 रुपए ले लिया। तो ये हालत है, बिजनेस बना के रख दिया है। और इन्वॉल्वमेंट किसकी है, जो ऑर्डर निकाल रहा है उसको इतने एहसास नहीं मैडम को कि समर वेकेशन किस लिए डाली जा रही है, हीट वेव के कारण। दिमाग इस्तेमाल नहीं किया, अपना ब्रेन इस्तेमाल नहीं किया, अगर ऑर्डर किसी को पूछ के नहीं निकाला, डिस्कशन नहीं की तो कम से कम खुद तो दिमाग लगा लीजिए। और वही ज्वाइंट डायरेक्टर का ऑर्डर आया, उसी टाइम सीईओ ने वायरल कर दिया ऑर्डर। क्या सरकारी स्कूलों के बच्चे जो गरीब बच्चे हैं, क्या उनका हक नहीं बनता, उनको हीट वेव नहीं लगती? और आपके प्राइवेट स्कूलों के दबाव में आकर ऑर्डर निकालना, समझ लीजिए गवर्नमेंट स्कूल तो लगेंगे, उनको तो आपने बच्चों को परेशान किया, उनकी गरीबों की तो आपकी नजर में कोई इज्जत नहीं, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है क्या वो इस चीज को मानेंगे? वो कहते हैं हमारा समर कैंप है जी, हमारे पास ऑर्डर है जी। तो ये हालत है। आगे आपके ऑर्डर समर वेकेशन के ऑर्डर आपके लोगों को नहीं मानता कोई, तो समर कैंप के ऑर्डर कौन से मानेगा? और हाँ, आपने एक चीज देखी, सीईओ साहब रियासी में बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, स्कूलों में जाके डिस्प्ले में वो चेक कर रहे थे नोटिस बोर्ड पे कि फीस का अप्रूवल लगा है कि नहीं लगा। जनाब ने बड़ी अच्छी कॉल की, मैंने मेरे अपने ही दोस्त ने पास बैठ के कॉल करवाई, मैंने कहा सीईओ साहब को कॉल करो, आप इंस्पेक्शन के लिए निकले, 1 तारीख को छुट्टियां पड़ने वाली है, बड़ी जल्दी याद आया आपको। कोई बात नहीं, आपको याद तो आया, मीडिया साथ लेके गए थे आपको याद तो आया। ऐसे स्कूल में मीडिया नहीं घुसती, नहीं घुसने देते। अगर अमित कपूर चला जाए तो मीडिया नहीं घुसेगी अमित कपूर के साथ, उनको पता है अमित कपूर को सब कुछ पता है। सीईओ को तो वो ऐसे ही बेवकूफ बना लेते हैं, क्योंकि सीईओ सारे इनके दबाव में। सीईओ साहब गए, नोटिस बोर्ड चेक किया, लेकिन बुक्स चेक नहीं की, फीस चेक नहीं की कि ज्यादा ले रहे हो कि नहीं ले रहे, एक्स्ट्रा बुक्स चेक नहीं की, यूनिफॉर्म बार बार चेंज करने का वो चेक नहीं किया, किसी बच्चे का बैग चेक नहीं किया, नोटिस बोर्ड पे फीस लगा दी, वाह वही लूट ली। वाह जी वाह, सीईओ साहब रियासी, क्या मानना पड़ेगा। और 1 तारीख को जून को छुट्टी है, लास्ट में जाके तीर मार दिया है। और देखो जी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कितना अच्छा काम कर दिया। किसको मूर्ख बना रहे हो, किसको मूर्ख बना रहे हो? 4 से 5 साल हो गए, आप तो 1-1 साल के लिए चेयर पे आते हो, मुझे तो 5 साल हो चुके हैं आप लोगों को तमाशा देखते हुए। तो इसलिए ऐसे लोगों को मैं तो कहता हूं, आप यकीन मानो परेशान होकर मैं कहता हूं, बाहर के जो ऑफिसर है ना वो ले आओ, ऐसी चेयरों पे वो लोग बिठा दो,
सारे बाहर के आएंगे तो फिर अपने कहाँ जाएंगे? मैं कह रहा हूं वो ले आओ, ये अपने हैं ही निकम्मे, ये निकम्मे से भी गे गुजरी है, क्योंकि इनके इनके मैं दावे के साथ कह देता हूं, जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगा है भाई साहब, टीचर अटैच एजुकेशन डिपार्टमेंट में किए गए। क्या काम है टीचर का? टीचर का काम स्कूलों में है। क्या काम है एजुकेशन डिपार्टमेंट में? पैसा। अपना अपना ये फीस फिक्सेशन कमेटी, वहां पे भी टीचर अटैच किए गए हैं। क्या काम है भाई साहब? पैसा। माल मिलता है यहां पे, मोटा माल मिलता है, मोटा माल बनता है। ये हालत बन चुकी है। और आज मैं एक चीज कहने जा रहा हूं पूरी जिम्मेवारी से, कि सुनील हाली साहब ने जितने भी एनुअल चार्जेस पास किए जनवरी से मार्च तक मेरे से रिटर्न ले लो लिख के, एक भी एनुअल चेक नहीं किया गया। जो स्कूल ने बोला मन मर्जी से कर दिया गया। मेरे पास हजारों प्रूफ है। मैं सीबीआई की इंक्वायरी तो 4 जून के बाद करवानी ही करवानी है, हमने वो तो करवानी है। लेकिन जो 140 के करीब ऑर्डर इन्होंने निकाले हैं सुनील हाली साहब ने जब से ये आए हैं, जनाब मैं दावे के साथ कह देता हूं, अगर स्कूल वालों ने बोला कि हम लोग जो हैं नर्सरी क्लास के बच्चे की न्यूज़पेपर की फीस भी ले रहे हैं, तो वो भी जनाब ने पास कर दी होगी। और तो और भी बहुत सी चीजें हैं, क्योंकि कोई एनुअल चेक नहीं हुआ, कोई किसी का स्विमिंग पूल चेक नहीं हुआ, कोई किसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल चेक नहीं हुआ, कोई किसी का कंप्यूटर फीस चेक नहीं हुई, कोई कुछ चेक नहीं हुआ। एक स्कूल की स्मार्ट क्लासेस 50 रुपए, दूसरे स्कूल की 600 रुपए पास कर दी जाती है। भाई साहब स्मार्ट क्लासेस तो सेम ही हुई ना, फिर स्मार्ट क्लासेस थोड़ी चेंज होगी, बिल्डिंग चेंज हो सकती है, स्मार्ट क्लासेस थोड़ी चेंज होगी। तो ये हालत जम्मू कश्मीर के बता दी। अब ये जो ऑर्डर निकाला गया इसमें आप क्या चाह रहे हो? देखिए जल्द से जल्द, अगर डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू मेरी बात सुन रहे हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब सुन रहे हैं, और हमारे अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट विभाग के जो भी सीनियर अधिकारी हैं, जल्द से जल्द समर कैंप का ऑर्डर रिवोक कीजिए। और जितने भी सीईओ है सबको बोलिए कि हिदायत दीजिए स्कूलों को, एक ऑर्डर निकालिए कि जिसने भी स्कूल खुला हुआ दिख गया उस स्कूल को मैं कह रहा हूं एप्लीकेशन कर देने चाहिए, ताकि एक बार एक्शन होगा, दूसरी बार ये चोर सीधे हो जाएंगे। तो ये देखें, आपको भी क्लियर हो गया होगा कि किस तरह का ऑर्डर ये निकाला गया है। अब इसको लेकर जब एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि शायद ये ऑर्डर रिवोक हो जाए, लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ऑर्डर निकालने की जरूरत ही क्या थी, क्यों निकाला गया? जब आप गर्मियों की छुट्टियां डाल रहे हैं तो फिर समर कैंप क्यों, और स्कूल बच्चों को बुलाना, ये थोड़ा सा अजीबोगरीब फैसला लगता है। इसके ऊपर आप भी राय रखें और देखते रहे दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।